अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम फ्यूचर फेस्ट में मौजूद हैं और आज डे 3 है, तो समा मनी की टीम आपके लिए मुख्तलिफ एपिसोड ला रही है, मुख्तलिफ CEOs के साथ डिस्कस कर रही है जो करंट डेवलपमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं या फिर कोई यूनिक प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो लास्ट वीक अगर आपको याद हो कि बिजनेस आर के शो में हमने आपको बताया था कि FBR ने IMF को एक प्रपोजल भेजी है जिसमें ये बताया कि 16 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाने जा रहे हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे वो होंगे नॉन फाइलर्स का तबका। तो इसी हवाले से हमारे साथ टैक्स नर्ड पाकिस्तान के जो CEO शुएब साहब, जो फ्यूचर फेस्ट में जिन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया है और जिनकी एक जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैंने उनको आज ऑन बोर्ड लिया है, तो उनसे मज़ीद तफसीलात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वैसे सब क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र है। आप बताएंगे अपने ये टैक्स नेट है क्या और डिजिटलाइज करने के पीछे मकसद क्या है टैक्स फाइलिंग? ऑलराइट, पाकिस्तान में ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग द टैक्सेशन वर्क वाज देयर और उसके अंदर आप कह लें कि एक प्रॉपर सिस्टम था कि आप या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहे थे या अपने वकील हजरात के पास जा रहे थे जो कि टैक्स रिटर्न्स वगैरह आपकी फाइल कर रहे थे। वी आर ब्रिंगिंग इन द इनोवेशन बाय टेक्नोलॉजी। हम लोग टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर बंदा जो एक वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता या एक मनी सेविंग काइंड ऑफ वे के अंदर काम करना चाह रहे हैं, हम लोग उसके लिए टेक इन्वॉल्व करके एक तो एक्सेस को हर बंदे के लिए ईजी बनाना चाह रहे हैं। सेकेंडली हम लोग टैक्स कंसल्टेंसी के सिनारियो के अंदर IT को AI को इन्वॉल्व करके वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन एन इनोवेटिव सिस्टम जहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी और हर बंदा इजीली AI के थ्रू अपनी टैक्स रिटर्न्स वगैरह खुद सबमिट करने के काबिल भी हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, बल्कि अपनी बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बारे में मालूमात हासिल कर सकेगा और इसके अलावा ट्रेडमार्क IP और दूसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी बिजनेस की, उन सबको भी एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। बेसिकली आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि आप AI भी यूज़ करने लगे हैं जो कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस वक्त बूमिंग इंडस्ट्री है और वो नीड ऑफ आर बनती जा रही है वहाँ। जी बिल्कुल, हम लोग AI को पाकिस्तान के अंदर हम एक पहली कंपनी है जो कि AI को टैक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व कर रही है। तो मतलब इन्वॉल्व किस तरह कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? उसमें सर बेसिकली आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, एज नॉन फाइलर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं या फाइलर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनको कहाँ पे बेनिफिट्स आ सकते हैं या कहाँ पे वो टैक्स सेविंग वगैरह करेंगे या इसके अलावा क्या उनको फाइलर होना चाहिए या अगर आप बिज़नेस इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तो वेदर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना है या फिर आप जो इसको सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं या LLP के तौर पर आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं। टैक्स नेट की जो AI इंटीग्रेटेड चैटबॉटिंग सिस्टम होगा दैट इज गोइंग टू बेसिकली एक चैटबॉट होगा, वन डोर स्टेप सॉल्यूशन होगा जिसमें आप एक कमांड एक टेक्स्ट के थ्रू जैसे आप बातचीत करते हैं वो कमांड वगैरह देके आपको वन डोर स्टेप सॉल्यूशन आपको दे देगा। बिल्कुल इसी तरह वो आपको सॉल्यूशंस वगैरह बता देगा। हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट जो हैं, वो ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं एंड वेरी सून इट विल बी इन द मार्केट। अच्छा, बेसिकली तो ये होता है कि हम किसी वकील को हायर करते हैं टैक्स फाइल रिटर्न के लिए, बल्कि आपके पास जो वर्किंग मॉडल है AI के अलावा और कौन कौन से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं? सर हमारे पास बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs और टैक्सेशन लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, हमारे पास एक पूरा पैनल बैठा हुआ है। आपने सबको इंटीग्रेट किया हुआ है? हमने सबको इंटीग्रेट किया हुआ है बिकॉज ऑल दी सेगमेंट्स वर नॉट रियली टचिंग अप द टेक्नोलॉजी, स्पेशली टैक्स की इंडस्ट्री के अंदर आई कैन से कि ऑलमोस्ट अनटैप्ड है क्योंकि एक या दो ही प्लेयर्स होंगे इसके अंदर। वी आर द वन हु इज़ ब्रिंगिंग इन सम इनोवेशन। हम लोग उन सबको एक ही पैनल के ऊपर भी लेके आए हैं और एक आम बंदे की टैक्स रिटर्न जो है वो भी डिफरेंट सेगमेंट्स में से गुजरती हुई एक कह लें कि परफेक्ट वे के अंदर सबमिट हो रही है। अच्छा, ये फाइलर नॉन फाइलर की बात हो ही रही है, ये फ़ायदा क्या होता है जब आप एक टैक्स फाइल रिटर्न बन जाते हैं, वहाँ पे एक फाइलर बन जाते हैं और नॉन फाइलर में इनमें फ़र्क क्या होता है? सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा इसमें वाजिद भाई कि अब हमारा पाकिस्तान एक लकी मुल्क है जहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर दोनों की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। बाकी दुनिया में तो फाइलर्स ही हैं और जिस तरह आपका जब से आपको CNIC इशू होता है या फिर आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू होता है, आपने हर साल अपनी रिटर्न्स फाइल करनी ही होती हैं। लाइक एज एन एग्जांपल US की बात कर लें या फिर कनाडा की बात कर लें, वहाँ भी ये चीज़ चल रही होती है। वाइल टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स इन पाकिस्तान, आपका मुख्तलिफ जगहों पर जो आपका विद होल्डिंग टैक्सेस या इनकम टैक्सेस वगैरह कट रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं। एज इन आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, उसके ऊपर हाफ से भी ज़्यादा आपका टैक्स जो है वो सेव हो जाता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप कहीं पे विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं उसको आप डिडक्ट भी करवाते हैं। आप जो गवर्नमेंट है न्यू टैक्स तकरीबन जो हर महीने या हर क्वार्टरली ईयर के बाद लग रहा होता है उससे भी आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है। सर बिल्कुल उसकी आपकी अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। सेकेंडली आप गवर्नमेंट की नज़रों में भी एक मेरे ख्याल में काबिल मोहतरम एक मोहतरम या फिर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज़ अ परफेक्ट वर्ड वाजिद भाई, थैंक यू सो मच। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टैक्स वगैरह मज़ीद लगने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी पकड़ लें और साथ जो बजाय एक जो हैसल फ्री बजाय आप एक लॉयर के थ्रू जाएं, एक वन डोर स्टेप सोल्यूशन है उसको भी ऑप्ट करें। थैंक यू।